पति से पूछती है, स्वामी क्या हमसे कोई गलती बन गई, हमने कोई गुनाह कर दिया? आज आपने हमसे अच्छे से बात नहीं की, आज आपका चेहरा उदास है। क्योंकि स्वामी बताया तो ये जाता है, जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने पति को कभी दुख नहीं देती। क्या हमने आपको कोई दुख पहुंचाया? अगर हमसे कोई भी गलती बन गई हो तो नाथ मुझे माफ करना। आज मैया उत्तानपाद के पैर पकड़ के बैठ जाती है और बोली है, स्वामी हमने तो ऐसा सुना है कि कार्य सुमंत्री करुणे सुदासी और भोजने सुमाता सहने सुरंभा। स्वामी क्योंकि मुझे पता है जो पतिव्रता नारी होती है वो कार्येषु मंत्री, यानी एक मंत्री की तरह कार्य में अपने पति को सलाह देती है, ऐसी नारियां होती हैं। कार्येषु मंत्री करुणेषु दासी, दासी की तरह घर में कार्य करती हैं, पति की सेवा करती हैं। कार्येषु मंत्री करुणेषु दासी भोजनेषु माता, और माता की तरह अपने पति को भोजन जमाती है, जो पतिव्रता नारी होती है स्वामी। और सहनेषु रंभा, रंभा की तरह अपने पति को पलंग पर सुख देती है स्वामी। अगर इन सब में से अगर मुझसे कोई भी भूल बन गई हो तो नाथ मुझे माफ करना, पर मैंने अपनी जानकारी में कोई भी गलती नहीं की है नाथ, जाने अनजाने में कोई भी भूल बन गई हो तो मुझे माफ कर देना। आज महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोले, मैया सुनीति बड़ी परेशान है। तो ऐसा ही नहीं, महाराज उत्तानपाद नहीं बोले हैं तो मैया सुनीति रोने लगी। तो उत्तानपाद कहने लगे, सुना सुनीति, जो दुख मुझे है और जो मुझे पीड़ा है तो सुनो मुझे क्या दुख है। के अरे बेटा और मेरे मुझे ये दुख है, मेरा कोई संतान नहीं है, मैं इस घर को छोड़ करके वन में भगवान का भजन करना चाहता हूँ। और ये भी मुझे बुरा लगता अगर मैं इस घर आंगन को छोड़ के चला गया तो तुम्हारी सेज सूनी हो जाएगी। क्या करूं मैं, मुझे ये दुख खाए जा रहा है क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। आज मैया रो करके बोली, स्वामी ये बात थी, इस बात से आप उदास हो? नाथ को बात कहूं, इसमें ना मेरा दोष है न तुम्हारा दोष है, ये तो प्रभु परमात्मा की मर्जी हुआ करती है। पुत्र देना या न देना, या दे के छीन लेना, ये तो इस परमात्मा की मर्जी है, ना हमारे हाथ की बात है न तुम्हारे हाथ की बात है। स्वामी ऐसा मत बोलो। आज मैया बोले, अरे सुन सैया के बिन
कहा स्वामी मैं क्या करूं? आप बोले आजा नदिया होती पुल बनवाती करियो सब क्या बात है गुरुदेव? अरे बछड़ा होती बनवाती करियो सब हो जा। सुनीति कहने लगी स्वामी अब किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता है, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, इसमें न आपके हाथ की बात है न हमारे हाथ की बात है। आप चिंता नहीं करो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और प्रभु ने क्या सोच के रखा है हम और आप नहीं जानते, लेकिन अभी आप अच्छे हो जाइए। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन मैया सुनीति के दिमाग में एक बात आई है कि मेरे पिया को बड़ा दुख है क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन हम अपने पिया को अपनी आंखों से निराश होते हुए नहीं देख सकते। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पिया के चेहरे पर खुशी जरूर लाऊंगी। ये मेरे हाथ की बात नहीं है कि मेरे पुत्र पैदा हो जाए तो और कुछ तो कर सकती हूँ, ये तो मेरे हाथ की बात है। देखिए ऐसी भी नारियां हैं जो अपने पति को निराश नहीं देख सकती। मैया सुनीति ने एक बात सोची है, एक दिमाग में ख्याल आया, ऐसा करते हैं मैं अपने पिया की दूसरी शादी करा देती हूँ। मेरी किस्मत में नहीं है, हो सकता है दूसरा विवाह होके जाए, हमारी छोटी बहन के कोख से कोई संतान पैदा हो जाए तो मेरे पिया को खुशी मिल जाएगी। देखिए अपने पति की खुशी के खातिर अपने सुखों का बलिदान देने चली है मैया सुनीति। महाराज उत्तानपाद कचहरी से जब घर पे आए तो मैया सुनीति महाराज उत्तानपाद के लिए आसन डाल देती हैं, बड़े प्यार से बिछाया बैठाया है, भोजन लेके आई, भोजन कराने लगी। महाराज उत्तानपाद लेट गए, पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते के बात बोली है, स्वामी आज एक बात कहूं आप बुरा तो नहीं मानोगे। महाराज उत्तानपाद कहने लगे हे प्राण प्यारी तुम कैसी बातें करती हो, आप जो भी तुम्हारे मन में हो आप कह सकती हो, क्या कहना चाहती हो। तो बोली है स्वामी जब से तुमने मुझसे ये बात कही है मुझे चैन नहीं पड़ा और आपको हमें से निराश या उदास भी नहीं देख सकते, इसलिए मैंने एक फैसला किया है, क्या जो हम आपसे बात कहेंगे वो आप हमारी बात मान लोगे। महाराज उत्तानपाद ने कहा है रानी सुनीति मैंने तुम्हारी बात को कभी नहीं डाला, क्या कहना चाहती हो बोलिए, मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा। मैया सुनीति बोली स्वामी ऐसे मुझे भरोसा नहीं, आप मेरी कसम खाइए, मेरी सौगंध खाइए कि जो मैं कहने वाली हूं आप हमारी बात मानोगे।